दोस्तों एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने हूँ। LIC डबल AO की वैकेंसी अनाउंस कर दी जा चुकी है। 31st बैच के लिए टोटल 300 प्लस वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें आपकी सैलरी जो आपने थंबनेल में पढ़ा, जी हाँ बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा हो सकती है पर मंथ की। कैसे हो सकती है, चलिए आज हम पूरा आपको PDF के फॉर्म में पूरा डिस्कशन करेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो PWBD के लिए अलग से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। समझे, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसका मतलब होता है PWBD का, देखिए लिखा हुआ है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो इनके लिए अलग से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो इनका अलग है, बाकी 300 जो है वो जनरल इधर के लिए है, जो नॉर्मल है, जिनमें SC ST EWS जनरल OBC आते हैं। अब इसमें से आप लोग देख रहे होंगे एक करंट ईयर और एक बैकलॉग। बैकलॉग मीन्स जब पिछली बार इसकी 30th बैच की वैकेंसी आई थी तो कुछ रिजर्वेशन में कुछ लोगों की पोस्ट रह गई होंगी, तो उनमें SC की 4 रह गई थी, ST की 5, OBC की 14 और EWS अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड बेसिकली कोई बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व्ड में सारी पोस्टें भर जाती हैं। और EWS जब लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी आई थी तो EWS था ही नहीं, तो SC की 4 बची थी, ST की 5 बची थी और OBC की 14। तो इस मिलाकर के कुल 23 जो है वो बैकलॉग की हैं। बाकी करंट ईयर की अगर हम लोग देखते हैं तो SC की 46, ST की 22, OBC की 70 और EWS यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी को वीकर सेक्शंस को दिया गया है रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, उनकी 27 और अनरिजर्व्ड में 112, कुल मिलाकर के 277 वैकेंसीज इस बार अनाउंस की गई हैं और 23 बैकलॉग की, यानी कि टोटल 300 तो नॉर्मल है, प्लस PWBD यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की अदर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो कुल मिलाकर के 300 से ज़्यादा वैकेंसीज है, जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन का लेवल, इसलिए हमने आपको कहा, स्टार्टिंग में लिखा है थंबनेल में कि इंग्लिश का डर खत्म। LIC ने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि जिसकी वजह से आपका SBI PO IBPS PO में सिलेक्शन रुक रहा होगा, जिस इंग्लिश की वजह से, वो आपको यहाँ पर किस हिसाब से आप बच सकते हो उस इंग्लिश से, उसके लिए LIC ने कई सारे कदम उठाए हैं। तो चलिए वहाँ पर भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले इसके जो इसमें बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, उससे पहले शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए 15 जनवरी से इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है और 31 जनवरी तक इसका फॉर्म फिलिंग होगा, यानी कि 15 दिन का आपको मौका दिया गया है। और कॉल लेटर जो आएगा वो 7 से 10 दिन पहले, बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट है वो है 17 फरवरी 2023 से लेकर के 20 फरवरी 2023, टेंटेटिव डेट यही है प्रीलिम्स की। और इससे 7 से 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। मेंस की टेंटेटिव डेट भी इन लोगों ने अनाउंस कर दी है 18 मार्च 2023, यानी कि होली के 12 दिन बाद 18 मार्च 2023। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार मेंस 18 मार्च को हो जाएगा, तो अप्रैल लास्ट तक इनका रिजल्ट हर हाल में डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक में ही इनका वो हो जाएगा इंटरव्यू, 1 महीने के अंदर में इंटरव्यू होगा, 1-1.5 महीने के अंदर में, अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में। तो आपको जून तक ही आपको इंटरव्यू रिजल्ट भी आपको अनाउंस हो सकता है और जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है ट्रेनिंग के लिए। अब देखिए, तो इसमें इन लोगों ने बहुत बेहतरीन रखा है, सिर्फ 2 मंथ का आपके पास टाइम है मेंस के लिए। तो जो भी बिगिनर्स हैं वो अगर लगना चाहें तो लग सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारियां ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी हैं ना, उनके लिए जरूर लग जाओ, क्योंकि इसमें आपके सामने एक चुनौती कम रहेगी, क्योंकि बिगिनर्स 2 महीने में इस लेवल की तैयारी शायद ही कर पाए जितना आपने पिछले 1 साल में करके रखी है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फिल कर रहे हैं, इस फॉर्म को अवश्य फिल करें, क्योंकि अगर आप SBI PO या IBPS PO में जाएंगे तो सेम सैलरी लगभग मिलती है, थोड़ी बहुत फर्क रहती है, लेकिन वहाँ का वर्कलोड जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो LIC डबल AO की अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप फॉर्म अवश्य फिल करिएगा। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2023 को कंप्लीटेड हो जाना चाहिए 21 ईयर्स। ये फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी इसी वजह से मेरा फॉर्म मैं नहीं फिल कर पा रहा हूँ कि 21 ईयर्स जो है हमारा वो मार्च में कंप्लीटेड होगा, इसकी वजह से मैं इस फॉर्म से चूक रहा हूँ। मैंने इस फॉर्म के लिए सोचा था कि अप्रैल के बाद या मार्च के बाद आएगी वैकेंसी, तो हम इसको अवश्य फिल करेंगे, क्योंकि मेरी इस लेवल की तैयारी थी कि मैं LIC डबल AO का नौकरी निकाल सकता था। लेकिन इसमें 21 ईयर्स मिनिमम एज कर दी। खैर, जो भगवान की इच्छा वो नेक्स्ट बार आएगी तो अवश्य फिल करेंगे। अदर वैकेंसीज बहुत सारा हैं। मैक्सिमम एज शैल बी 30 ईयर्स। जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। ये 30 साल में छूट मिलती है SC और ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। EWS को कोई छूट नहीं है। और बाकी अगर आप PWBD
और जनरल में भी छूट मिलेगा, लेकिन जब आपकी कैटेगरी PWBD उसमें कुछ ही वैकेंसीज़ हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटा मोटा आप SC और ST और OBC के हैं तो SC ST की एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 5 साल की छूट मिलती है और OBC की 3 साल की। अब यहाँ पर आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है। तो भैया एक बहुत बेहतरीन नौकरी है और आप में आपको मिनिमम डिग्री जो चाहिए वो बैचलर्स डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। आइदर इंजीनियरिंग हो सकता है, BA हो सकता है, MA हो सकता है, PhD हो सकता है, MBA हो सकता है, MCOM हो सकता है, BCom हो सकता है, लेकिन जिस भी डिग्री में बैचलर्स लगा हो, बैचलर्स डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, वही भर सकता है। डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के साथ अगर आपने कोई अदर डिग्री है तो फिर आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट को और इंडियन होना चाहिए, ये सब बाकी तो जनरल रहती है, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट 21 मिनिमम, 30 मैक्सिमम, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री मिनिमम होनी चाहिए आपको किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अब इसमें आप लोग देखिए भैया, बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बेसिक पे 53,600 है, बैंक PO के बराबर ही है बेसिक पे, लगभग 100,000 का फ़र्क है। अब देखिए ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इतनी आपको मिलने लगेगी, 53,600 आपकी सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग पीरियड के अराउंड। ट्रेनिंग पीरियड में आपके पहले मंथ में ही इतनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। उसके अलावा जो मैंने आपसे बोला कि आपकी सैलरी जो है वो 98,000 या 1 लाख तक हो सकती है प्लस पहले ही मंथ में, तो वो कैसे हो सकती है? अगर आपकी आफ्टर ट्रेनिंग आपका क्या होता है, आपकी सिटी ए में पोस्टिंग हो जाती है, तो सिटी ए में पोस्टिंग होते ही 92,870 रुपये आपके खाते में क्रेडिट होने लगेगा, आपके खाते में आने लगेगा। उसके अलावा इसमें एक बेहतरीन अलाउंसेस ये दिया जाता है कि अगर आप ऑन टाइम अपने ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं तो ड्यूटी अलाउंसेस भी दिया जाता है। ऑन टाइम पहुंच के आपने लॉगिन कर दिया अपने सिस्टम में तो आपको उसका एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता है, वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट रहता है पर डे के हिसाब से। तो अगर आप महीने में 20 दिन भी ऑन टाइम, बेसिकली पहुंचना तो रोज़ चाहिए ऑन टाइम, रोज़ पहुंचते हो तो रोज़ का प्रॉफिट, बेसिक कहीं ट्रैफिक में अगर आप फंस गए या किसी कारणवश थोड़ा बहुत लेट होते हैं तो 30 दिन मैं मानता हूँ, 20 दिन अगर आप ऑन टाइम पहुँचें तो वहाँ से भी आप अच्छे खासे अमाउंट को उठा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको किसी ड्यूटी पर दूसरे शहर भेजा जाता है तो उसमें भी स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है, वो पर डे का अलाउंसेस आपकी सैलरी के अदर मिलता है, सैलरी तो आपको मिलेगी और वो अलाउंसेस अलग मिलेगा। तो ये जोड़ जाड़ के अगर हम लोग 7,000 भी मान लेते हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट है 5 से 7,000, तो उतना तो आपको बन ही सकता है। तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आपके पहले मंथ में आपके इन हैंड सैलरी सिटी ए में आपकी 1 लाख रुपए रह सकती है। सिटी ए बेसिकली मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब है सिटी ए सिटीज़ में आ जाएंगी। अहमदाबाद हो गया, ये सब सिटीज़ ए में आएंगी। अदर सिटीज़ बी में, सी में, ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। इसमें आपको देखिए आपकी इंश्योरेंस मिलेगा, अदर बेनिफिट्स, और इसमें पेंशन्स में भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ग्रेट्युटी मिलेगी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप, ये सब आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बेसिकली आपको हर साल हेल्थ के रूप में भी कुछ पैसे मिलते हैं। व्हीकल लोन आप तुरंत ले लीजिएगा, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, जो भी रूल्स के हिसाब से। मील कूपन, ये हमने जो बात किया था ना अभी आपकी, कि आप डेली पहुंचते हैं जल्दी ऑन टाइम पर, तो आपको मील कूपन मिलेगा। और किसी अदर में सब आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल हैंडसेट के लिए अलग से भी पैसे आपको मिलते हैं, टी कॉफ़ी, मैगजीन्स, मोबाइल एक्सपेंसेस, इन सब के लिए आपको अलग से पैसे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अब भैया गारंटी बॉन्ड इसमें लेकिन इस बार इन लोगों ने बढ़ा दिया है। पहले जो गारंटी बॉन्ड सिर्फ 2 लाख रुपए का होता था और 2 ईयर का होता था, अब उसको 3 साल का इन लोगों ने कर दिया है और पैसा रख दिया है 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए रख दिया है और 3 साल के लिए, प्लस जीएसटी भी लगेगा 5 लाख पे। अगर 10% भी जीएसटी लगता है तो आप लोग समझ जाइए आपका अमाउंट। लेकिन आपको अगर इंश्योरेंस और बैंकिंग में करियर बनाना है और आपको वर्कलोड भी कम रखना है तो LIC की बेस्ट नौकरी है। 3 साल से पहले काहे छोड़ रहे हो? 3 साल आप यूपीएससी की तैयारी करना, यूपीएससी निकाल लेना 3 साल बाद, फिर छोड़ देना, समझे? तो 3 साल में आपको बॉन्ड है, 3 साल का, और 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। SC ST PWD के कैटेगरी के फॉर्म फिलिंग का जो फीस है, ये भी बेसिक बहुत ही मिनिमम रखा गया है, बहुत ही मिनिमम है।
SC ST और PWBD कैंडिडेट्स का जो है वो 85 रुपये है, 85 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करते हैं, फ़ोनपे, भीम या पेटीएम, जिससे भी आप लोग करते हैं, गूगल पे, उसमें आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे प्लस GST। तो ये 85 का जो आंकड़ा उठ करके हो सकता है, ये 90 से 95 रुपये के अराउंड हो जाएगा। इतने में आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा SC ST PWBD। अदर में, ऑल अदर्स में अनरिजर्व्ड EWS और OBC सबका 700 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST। तो और यहाँ पर भी GST और ट्रांजैक्शन जोड़ के अगर हम बात करें तो 710 से 715 रुपये फॉर्म होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं बैंक PO का फॉर्म भरते हैं 1000 रुपये का, प्लस सेम बेनिफिट, वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, हालांकि उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन का लेवल भी कम रहता है, इसीलिए आप इसमें ईजिली घुस सकते हैं। ईजिली मीन्स कि आप थोड़ी सी मेहनत में घुस सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में ही आप बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है, जो कि मैं अपने आपको थंबनेल में लिख करके रखा कि इंग्लिश का डर खत्म कर दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर में, क्वांटिटिव के 35 नंबर में, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर में, लेकिन ये डबल स्टार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है अभी बताते हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन लोगों ने इस बार डिफाइन कर दिया है कि इतना मिनिमम आपको लाना ही लाना है। तो रीजनिंग में और रीजनिंग एबिलिटी में 16 नंबर और 18 नंबर, 16 SC ST PWBD के लिए और अदर्स के लिए 18। क्वांटिटिव में भी सेम 16 और 18 का रखा गया। ड्यूरेशन अगेन 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट दिया जाएगा। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें, अब ये आपके मिनिमम नंबर है, ये इतना तो आपको लाना ही लाना है। अदर जो कट ऑफ बनेगी वो कितना बनती है उस नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा। इतना तो आपको मिनिमम लाना ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद कट ऑफ जो बनेगी उससे कितना नंबर आपका ऊपर रहता है, कितना नीचे रहता है, फिर आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होगी, लेकिन मिनिमम तो आपको इतना लाना ही है। अब जो इंग्लिश में आपको डबल स्टार दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इंग्लिश को LIC ने बहुत बेहतरीन अपडेट करते हुए इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रख दिया है, इंग्लिश का नंबर जुड़ने वाला नहीं है। तो 9 नंबर SC ST PWBD के लिए और 10 नंबर अदर कैटेगरी जनरल EWS और OBC के लिए 10 नंबर क्वालिफाइंग रखा है। आप अगर 10 भी लाते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, तभी भी आपके सेम ही नंबर रहेंगे, और जो 30 नंबर लाता है उसका भी सेम ही रहेगा। तो इसका नंबर काउंट नहीं होने वाला, इंग्लिश बस आपको पास करनी है। इतनी इंग्लिश तो जरूरी होती है, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज रहती है वो सब इंग्लिश में ही प्रिंट रहती है, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पासिंग है, 10 नंबर पासिंग रखा गया है। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल खत्म कर दिया। 10 नंबर लाओ, 10 नंबर फिक्स करके आओ, 15 क्वेश्चन, 10 नंबर आ गए, क्वालिफाई, आगे बढ़ जाओ। 20 मिनट आराम से सोचते रहो, मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर लो उतनी देर में। तो टोटल आप देख रहे होंगे सिर्फ 70 क्वेश्चन को इन लोगों ने मेंशन किया है। कितने क्वेश्चन को, 70 क्वेश्चन को, और 100 नंबर में। तो वही मैथ और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन को इन लोगों ने मेंशन किया है, लेकिन पेपर आपका इसका भी होगा, इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ पासिंग रखा गया है। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बाद। प्री आप क्वालिफाई करेंगे आफ्टर द कट ऑफ डिक्लेरेशन, देन यू विल कम इन द मेंस एग्जामिनेशन। इन मेंस रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड वन न्यू सब्जेक्ट इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। जो LIC की प्रिपरेशन करते हैं इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, उन्हें तो जानते होंगे, लेकिन बैंकिंग में ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ना है और इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म करना है। हम भी इसका वीडियो लाने की प्रयास करेंगे, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड अवेयरनेस है उसका भी हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। आपको एक यूट्यूब चैनल पकड़ना है, वहाँ से ख़त्म कर देना है, इतना टफ लेवल का नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर रीजनिंग अगेन 30 क्वेश्चन 90 नंबर, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 60 नंबर, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 90 नंबर, इंश्योरेंस वाला 30 क्वेश्चन 60 नंबर। यहाँ पर भी इन लोगों ने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रख दी है। SC ST और PW के लिए जो मैथ और रीजनिंग का है उसमें 40 नंबर, अदर्स के लिए मैथ और रीजनिंग में 45 नंबर, और जनरल अवेयरनेस और इंश्योरेंस वाले में 27 नंबर SC ST के लिए और 30 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए। अगेन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इंग्लिश में डबल स्टार लगा हुआ है। अभी सिंगल स्टार में क्या था कि इंग्लिश सिर्फ पासिंग है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आपको लेटर और ऐसे की आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे ही आपका मेंस का ये एग्ज़ाम खत्म होगा तुरंत ये लिया जाएगा आपका। अब देखिए जो क्वालिफाई हुए होंगे बस उनका ही लिया जाएगा। उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने इतने नंबर हैं और आप क्वालिफाई हैं। तो सेम टाइम पर आपको देखो लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर ओनली दूस कैंडिडेट विल बी एवेल्युएटेड हु क्वालिफाई इन द, इस पेपर में जो है क्वालिफाई हुए हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ द मेंस एग्जाम। इतने इतने नंबर जो पाए होंगे उनका ही इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। बेसिकली जो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं, इतने अटैम्प्ट इतने अटैम्प्ट इतने अटैम्प्ट, तो वहाँ पर तुरंत ही आपको शो कर देगा कि इतने सही इतने सही इतने सही। तो आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो अभी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंस क्वालिफाई हुआ है कि नहीं। और अगर क्वालिफाई हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव अगेन सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, यानी कि मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं मेंस को, मेंस के कट ऑफ को क्लियर करते हैं, ये तो मिनिमम मार्क्स से इतने लाना ही लाना है, इसके ऊपर आपको लाने हैं, क्योंकि कट ऑफ कितना बनेगा ये इससे नहीं कोई मतलब, इतना तो आपको मिनिमम लाना है, और जितने कट ऑफ बनेगा उसको भी पार करने की आपको सोचनी है। क्योंकि ये कुछ कोई सोच ले कितना नंबर ला करके हो जाएगा तो फिर उसको दिक्कत करेगा। अब उसके बाद होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 नंबर है, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व्ड एंड OBC 30, यानी कि 60 नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 30 नंबर आपको लाना ही लाना है, और SC ST PWBD के लिए 27 नंबर लाना है। और कैंडिडेट्स हु डू नॉट ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय LIC शैल बी एग्जीक्यूटेड from the further selection process. The decision of the LIC in this regard shall be final and binding on the candidates and no correspondence will be interned in this regard. मानो कि अगर आप 60 में से 30 नंबर जनरल EWS और OBC के हैं नहीं ला पाते हैं, भले से आपके मेंस में पूरे आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कोई भी इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और SC ST के लिए भी 27 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया रखा ही गया है। तो इंटरव्यू में अगर आप अच्छा खासा बेसिक तैयारी करके जाते हैं तो ये क्राइटेरिया अगर आप पार कर लेते हैं और मेंस में अच्छे खासे नंबर बनते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ना किसी के भी बहुत अच्छा होता है तो मिनिमम एवरेज के 40 रहते हैं, और बहुत अच्छा होता है तो 50, इसी के बीच में अराउंड घूमते हैं। तो इस 10 नंबर और 15 नंबर को अगर आप वहाँ मेंस में कवर करते हैं तो इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी होते हैं, बस 40-45 भी ले आते हैं, तो आपका आराम से सिलेक्शन होता है, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होता है। चलिए, और यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी अबाउट 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द सब्जेक्ट। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर 112 हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू के लिए कितना 336 बुलाया जाएगा जनरल कैटेगरी में, और SC ST के लिए भी जितना है उनका 3 गुना कर लीजिएगा, OBC के लिए भी सेम प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, अब फर्दर डिस्कशन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। 15 से 31 तक में आपको अप्लाई करना है, और इसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का हमने आपको दे दिया है। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। देखिए फोटोग्राफ का साइज क्या है, सिग्नेचर, याद रखिएगा कभी भी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत करिएगा। लेफ्ट थंब का एक्सप्रेशन आपका चाहिए, इम्प्रेशन, और वो भी एकदम क्लियर चाहिए। और उसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन भरना है वो ये भरना है, आई आपका नाम और पूरा ये जो डिक्लेरेशन है, इसको भी हम अभी आज ही हम इसको भी डिक्लेरेशन वाली चीज़ को भी एक अलग वीडियो में, क्योंकि सारे गवर्नमेंट एग्जाम में डिक्लेरेशन आपको फिल करना ही रहता है, और ये सब आपको हैंड रिटन में डिक्लेरेशन फिल करना है, इसको आपको टाइप नहीं करना है। तो चलिए अब आपको हम जल्द मुलाकात करेंगे। पेटीएम से आप फ़ोनपे से या गूगल पे से, भीम ऐप से, किसी से भी आप अगर पेमेंट करते हैं तो भैया उसमें मिनिमम चार्जेस आपके लगेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल रहेंगे, और एप्लीकेशन फ़ीस प्लस GST प्लस चार्जेस आपके लगेंगे, जो आप LIC ने बता दिया है कि वो रिफंडेबल नहीं रहेंगे। अगर आपकी पेमेंट कहीं फंस जाती है, सक्सेस नहीं दिखाता है और फॉर्म फिलिंग की डेट चली जाती है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अनएक्सपेक्टेड रह जाएगा। इसलिए आप जब भी पेमेंट करिएगा तो अच्छी खासी कनेक्शन के साथ करिएगा, इंटरनेट कनेक्शन आपका सही हो जिससे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दे। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। डिक्लेरेशन रिलेटेड अभी जो आपको डिक्लेरेशन लिखना है हैंड रिटन, उसका हम अभी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे 2 मिनट का, देख अवश्य लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए स्टूडेंट एजुकेशन वाला। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए डेली जो भी क्विजेस, जो भी पेपर्स रहते हैं करंट अफेयर्स, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।